हेलो फ्रेंड, दिस इज़ विकास पांडे एंड वेलकम टू easytutsforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम malloc फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन मीन्स जब हम रन टाइम पर वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेट करते हैं तो उसे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कहते हैं। और इसके लिए हम stdlib.h हेडर फाइल के अंदर चार प्रकार के चार फंक्शंस हैं जिनका यूज़ करते हैं, जैसे malloc, calloc, realloc और free। आज हम सबसे पहले फंक्शन malloc के बारे में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है malloc। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, malloc का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मेमोरी एलोकेशन। एलोकेशन मेमोरी से एम लिया गया है, एलोकेशन से अलाउ। malloc फंक्शन मेमोरी को एलोकेट करता है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है कि यूज़र द्वारा दिए गए साइज ऑफ बाइट्स, मतलब जितना भी बाइट दिया जाएगा उसके हिसाब से वो मेमोरी में एक ब्लॉक क्रिएट करती है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि एक ब्लॉक क्रिएट करती है मीन्स अगर हमने 10 बाइट दिया तो 10 बाइट का एक ब्लॉक बनेगा, अगर हमने 20 बाइट दिया तो 20 बाइट का एक ब्लॉक बनेगा, 100 बाइट दिया तो 100 बाइट का एक ब्लॉक बनेगा। तो ये दिए गए साइज ऑफ बाइट्स के हिसाब से मेमोरी में एक ब्लॉक क्रिएट करते एलोकेट करते हैं डायनेमिकली यानी रन टाइम पर। इसका यूज़ हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में करते हैं। तो यहाँ पर जो malloc फंक्शन है, आगे हम calloc फंक्शन भी पढ़ेंगे और दोनों में अंतर समझेंगे। malloc फंक्शन का यूज़ मेमोरी एलोकेट करने के लिए किया जा रहा है दिए गए साइज के हिसाब से। अगर यूज़र 10 बाइट देता है 20, 30, 40, 50 तो उसका एक ब्लॉक ये क्रिएट करता है। साथ ही ब्लॉक क्रिएट करने के साथ ही ये एक पॉइंटर रिटर्न करता है जो कि उस ब्लॉक के फर्स्ट बाइट को पॉइंट करता है। सपोज पहले हम इसका सिंटेक्स समझ लेते हैं। इसका सिंटेक्स क्या होता है? अगर मैं malloc फंक्शन की बात करूं तो केवल malloc फंक्शन का जो सिंटेक्स है वो ये है, कुछ इस तरीके से है। वाइड पॉइंटर malloc और अंदर साइज इन बाइट। तो आप केवल यहाँ पर malloc फंक्शन का मैंने सिंटेक्स अभी आपको बताया है, इसको देखिए। वाइड पॉइंटर malloc साइज इन बाइट। इसके कहने का मतलब ये है कि पहले साइज इन बाइट्स को देखिए। आपने जो भी साइज दिया होगा बाइट्स में 10 बाइट्स, 20 बाइट्स, 50 बाइट्स, उस साइज के हिसाब से malloc फंक्शन एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करता है। और इसका रिटर्न टाइप आप देख पा रहे होंगे वाइड है। वाइड मीन्स कि ऐसा पॉइंटर जो कि किसी भी प्रकार के डेटा टाइप के लिए काम कर सकता है। जैसे कि हम जानते हैं अगर हमें इंटीजर वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करना है तो हम इंटीजर पॉइंटर, कैरेक्टर के लिए कैरेक्टर, फ्लोट के लिए फ्लोट, डबल के लिए डबल, अलग अलग डेटा टाइप के पॉइंटर बनाते हैं। लेकिन वाइड पॉइंटर का मतलब ये हुआ कि किसी भी डेटा टाइप को पॉइंट कर सकता है। तो इस तरीके से malloc फंक्शन वाइड पॉइंटर रिटर्न करता है जिसको कि हमें कास्टिंग द्वारा कन्वर्ट करना होता है जिस भी प्रकार के डेटा टाइप को पॉइंट करना हो उस प्रकार में। तो जब हम malloc फंक्शन का रियल में यूज़ करते हैं प्रोग्राम में तो सिंटेक्स कुछ और ही होता है, क्योंकि हम इस तरीके से यूज़ किए गए malloc फंक्शन को कास्ट करते हैं उस डेटा टाइप ने जिस डेटा टाइप के लिए हम malloc फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। जैसे इसको जब हम प्रोग्राम में यूज़ करेंगे तो उसका जो सिंटेक्स होगा वो मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ। उसका सिंटेक्स होगा ptr इज इक्वल, ptr यहाँ पर पॉइंटर है जिस डेटा टाइप के लिए आप मेमोरी ब्लॉक क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद कास्ट टाइप, फिर यहाँ पे पॉइंटर जो कि हम उसे कास्ट कर रहे हैं, और उसके आगे फिर malloc फंक्शन और अंदर में साइज इन बाइट। तो आप देख पा रहे होंगे ये जो सिंटेक्स है इस तरीके से हम malloc फंक्शन को अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं। ये तो यहाँ पे आपको दो सिंटेक्स दिखाई दे रहा होगा। पहला malloc फंक्शन का नॉर्मल सिंटेक्स है जिस तरीके से वो डिक्लेयर किया गया है हेडर फाइल के अंदर।
और ये दूसरा सिंटेक्स जिस तरीके से हम इसे अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। और ऐसा क्यों यूज़ करते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ कि malloc फंक्शन जो डिक्लेयर किया गया है वो वाइड पॉइंटर रिटर्न करता है। वाइड पॉइंटर मीन्स जिसका कोई अपना डेटा टाइप नहीं होता, वो किसी भी डेटा टाइप को पॉइंट कर सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सपोज हम किसी डेटा टाइप के लिए मेमोरी ब्लॉक क्रिएट कर रहे हैं, उस प्रकार का ये पॉइंटर होगा, क्योंकि ये पॉइंटर रिटर्न करता है। पॉइंटर होगा ptr इज इक्वल कास्ट टाइप। अब जिस टाइप की मेमोरी की जिस टाइप डेटा टाइप के लिए हम मेमोरी ब्लॉक क्रिएट कर रहे हैं वो कास्ट टाइप, उस टाइप में हम वाइड पॉइंटर को कास्ट करेंगे क्योंकि वाइड का अपना कोई डेटा टाइप नहीं होता। उसके बाद malloc फंक्शन और वैसा ही सिंटेक्स आगे है साइज इन बाइट्स। आपके द्वारा दिए गए साइज के हिसाब से ये malloc फंक्शन मेमोरी में एक ब्लॉक क्रिएट करेगा। उसके बाद वो एक वाइड पॉइंटर रिटर्न करेगा जो कि इस ब्लॉक के पहले बाइट को पॉइंट करता होगा, जिसको हम कास्ट टाइप के द्वारा उस डेटा टाइप में चेंज कर लेंगे जिस डेटा टाइप के लिए मेमोरी ब्लॉक बन रहा है। और इज इक्वल पॉइंटर, ये जो पॉइंटर है उस डेटा टाइप को जो पॉइंट करने वाला पॉइंटर रिटर्न हो रहा है उसको होल्ड करेगा, मीन्स उसे पॉइंट करेगा। तो चूंकि ये पूरा जो सिंटेक्स है पॉइंटर रिटर्न करता है, इसलिए इसके एड्रेस को होल्ड करने के लिए पहले ब्लॉक का एड्रेस रिटर्न करता है। तो एड्रेस को होल्ड करने के लिए जो आगे डेटा टाइप है वो पॉइंटर प्रकार का है, क्योंकि इस फंक्शन द्वारा पॉइंटर रिटर्न होता है जो कि इस ब्लॉक के पहले बाइट को पॉइंट करता है। तो इस फंक्शन का अगर हम नॉर्मली यूज़ देखें तो इस फंक्शन का यूज़ करने पर हम एक पॉइंटर रिटर्न में पाते हैं जो कि इसके द्वारा बनाए गए ब्लॉक का फर्स्ट बाइट होता है। उसके बाद उसी पॉइंटर की सहायता से हम उस ब्लॉक का यूज करते हैं। अगर उसमें वैल्यू डालना हो या उसकी किसी वैल्यू को एक्सेस करना हो या इंक्रीमेंट करते हुए आगे बढ़ना हो तो हम इस पॉइंटर का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसी पॉइंटर के पास उस ब्लॉक का एड्रेस होता है जिस पर हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हुए उस ब्लॉक में आगे बढ़ सकते हैं या पीछे आ सकते हैं, साथ ही उसके किसी भी एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब malloc फंक्शन के बारे में कुछ और बातें समझते हैं। malloc फंक्शन में फर्स्ट पहला यह है कि ये दिए गए साइज के हिसाब से एक ब्लॉक क्रिएट करता है। जैसे मैंने अगर malloc फंक्शन को 10 बाइट्स के लिए बोला तो ये एक मेमोरी ब्लॉक बनाएगा जिसमें 10 बाइट का स्पेस होगा। ये मेमोरी का एक ब्लॉक बनेगा जिसमें एक 10 बाइट का स्पेस होगा। इस तरीके से आप इस 10 बाइट में जो भी डेटा टाइप स्टोर करा रहे हैं, अगर उसको 10 बाइट की ज़रूरत है तो 10 बाइट के हिसाब से वो इसमें एक एक एलिमेंट को स्टोर कराते चले जाएगा। तो 10 जब हम मेमोरी के लिए मेमोरी क्रिएट करते हैं malloc फंक्शन से, तो उसमें होता क्या है, ये जितने भी ब्लॉक बनाता है उसमें गार्बेज वैल्यू होता है। मीन्स अगर हमने malloc फंक्शन से साइज बनाया ptr इज इक्वल इंटीजर टाइप का, अगर हमने यहाँ पर इंटीजर टाइप के लिए अगर हम मेमोरी ब्लॉक क्रिएट कर रहे हैं तो कास्ट किया मैंने इंट पॉइंटर, उसके बाद malloc, अब इसको साइज दिया मैंने 10 सेमीकॉमा। ये एग्जांपल है। एग्जांपल तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये जो पॉइंटर है ये पहले इंटीजर प्रकार का बनाया गया होगा, फिर पॉइंटर इज इक्वल इंट पॉइंटर, मतलब जो वाइड पॉइंटर रिटर्न होगा उसको मैं इंटीजर टाइप में कास्ट करूंगा। उसके बाद malloc 10, तो जो 10 बाइट का स्पेस बनेगा मेमोरी में उसके अंदर गार्बेज वैल्यू होगी। कहने का मतलब यह है कि जो malloc फंक्शन है वो मेमोरी में ब्लॉक तो क्रिएट करता है लेकिन उसको इनिशियलाइज नहीं करता। तो अगर आप उसको यहाँ से प्रिंट लेते हैं या इंटीजर टाइप के उसमें आप वैल्यू स्टोर करा रहे हैं और आपने कितने बाइट बनाए 10 बाइट, इसका मतलब है आप उसके अंदर 5 एलिमेंट स्टोर करा सकते हैं। चूँकि एक इंटीजर मेमोरी में 2 बाइट का स्पेस लेता है और आपने जो पॉइंटर बनाया ptr, ये पॉइंट करेगा एक ब्लॉक को जिसके पास 10 बाइट का स्पेस है और इस पॉइंटर के पास उस ब्लॉक के फर्स्ट बाइट का एड्रेस होगा। तो इसमें जब हम इंटीजर टाइप का हमने मेमोरी ब्लॉक क्रिएट किया, इसने वाइड पॉइंटर रिटर्न किया और उसको मैंने इंटीजर में कास्ट किया, तो इसका जो पॉइंटर होगा
ये प्रत्येक पॉइंटर 2 बाइट्स के स्पेस में चलेगा। चूँकि इंटीजर टाइप में हमने कास्ट किया है, इससे पहले पॉइंटर के बारे में आपको बताया जा चुका है कि पॉइंटर जिस टाइप के डेटा टाइप को पॉइंट करता है, इंक्रीमेंट करने पर उसी हिसाब से आगे बढ़ता है। जैसे अगर इंटीजर को करता है तो 2 बाइट स्पेस से आगे बढ़ता है, फ्लोट को करता है तो 4 बाइट स्पेस से आगे बढ़ता है, कैरेक्टर को करता है तो 1 बाइट स्पेस से आगे बढ़ता है, इंक्रीमेंट कराने पर या डिक्रीमेंट कराने पर। तो यहाँ पर एक इंटीजर 2 बाइट का स्पेस लेता है और हमने जो बनाया वो 10 बाइट का स्पेस है। इसका मतलब यहाँ पर हम 5 एलिमेंट स्टोर करा सकते हैं। 5 एलिमेंट्स इंटीजर टाइप के स्टोर करा सकते हैं 2 बाइट के हिसाब से। लेकिन अगर हम बिना इनिशियलाइज किए इस टाइप की मेमोरी को पहले उसमें पॉइंटर के द्वारा जाकर उसकी वैल्यू प्रिंट कराते हैं तो उसके अंदर गार्बेज वैल्यू आएगी। क्योंकि मेलॉक फंक्शन भले ही मेमोरी का ब्लॉक क्रिएट करता है लेकिन वो उसको इनिशियलाइज नहीं करता। इसका मतलब उसके अंदर जब तक आप कोई वैल्यू नहीं डालते उसके अंदर गार्बेज वैल्यू होती है। मेलॉक फंक्शन एक ही आर्गुमेंट लेता है, वो होता है साइज, जो कि बाइट्स में होता है। आप एक ब्लॉक क्रिएट कर रहे हैं, उसकी साइज क्या होगी वो यूज़र द्वारा दिया जाता है रन टाइम पर। आप जितना भी बाइट देकर उसको चाहे तो रन टाइम पे ही मेमोरी बना सकते हैं और उसके सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो उसके अंदर गार्बेज वैल्यू होते हैं क्योंकि वो इनिशियलाइज नहीं करता है। तो इस तरीके से आज हमने मेलॉक फंक्शन के बारे में समझा कि मेलॉक फंक्शन का जो पर्टिकुलर सिंटेक्स है वो क्या होता है, हम इसे प्रोग्राम में जब यूज़ करते हैं तो किन सिंटेक्स का यूज़ करते हैं। मेलॉक फंक्शन के बारे में जो याद रखने वाली बात है वो कुछ इतनी है। पहला कि दिए गए साइज ऑफ बाइट्स का एक ब्लॉक क्रिएट करता है। दूसरा, ये एक वाइट पॉइंटर रिटर्न करता है जो कि इस ब्लॉक के फर्स्ट बाइट को पॉइंट करता है और उस वाइट पॉइंटर को हमको कास्ट करना होता है उस टाइप के डेटा टाइप में जिस टाइप को मेमोरी जिस टाइप के एलिमेंट्स उसके अंदर डालने हैं या जिस टाइप के डेटा टाइप के लिए हम वो ब्लॉक बना रहे हैं। उसके बाद तीसरा ये है कि ये मेलॉक फंक्शन मेमोरी जरूर क्रिएट करता है लेकिन उसके अंदर के एलिमेंट्स को इनिशियलाइज नहीं करता, मतलब उसके अंदर गार्बेज वैल्यू होती है। आगे के प्रोग्राम में हम मेलॉक फंक्शन का यूज़ करते हुए एक प्रोग्राम बनाएंगे और एक एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे कि किस तरीके से मेलॉक फंक्शन का यूज़ रन टाइम पर मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करने के लिए, मतलब मेमोरी एलोकेट करने के लिए होता है। तब तक के लिए हमारी अदर वीडियोस के लिए हमारी वेबसाइट easytouchforyou.com पे आप लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।